सलीम भट्ट साहिब हैं, वो थोड़ा सा अपना अखलाक बेहतर करें ना, बिल्कुल, क्योंकि अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा ज़्यादा मकसद होता है कि मैं स्ट्रीट फूड को दिखाऊं जो हमारी सकाफत है, जो कल्चर है, जो कल्चर है। मैं आज भी उन लोगों को जानता हूं जिनके 3 से 4 बच्चे हैं और उस बंदे की सैलरी 20,000 है और वो किराए के घर में रहता है, और मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो से चलो वो कम से कम एक बार फास्ट फूड तो खा ले। अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ जहांगीर आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी पॉडकास्ट के बड़े स्पेशल मेहमान हैं ज़ैनुल आबिदीन 555। इतनी ज़बरदस्त इनकी आईडी है। आज हम इनसे बात करेंगे कि लाहौर के जितने भी फूड ब्लॉगर हैं वो फूड इंडस्ट्री को कितना अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, कितने पैसे लेके कर रहे हैं, इसके पीछे क्या इसका राज है। फूड ब्लॉगर जो हैं आजकल लाहौर में बहुत ज़्यादा इन हैं। तो जो हमें ये भी पता चला कि फूड ब्लॉगर जो हैं वो पेमेंट लेके उसका रिव्यूज़ भी नेगेटिव करते हैं, पॉजिटिव नहीं करते। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मार्केट में चल रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जैसा एक व्यूअर है जो इनकी वीडियोस देख के आगे खाने के लिए जाता है तो प्रॉब्लम आती है। तो आज हम ज़ैनुल आबिदीन साहब से जानेंगे कि लाहौर के बेस्ट फूड कौन से हैं और ये जो फूड ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री है ये किस तरह काम कर रही है, आया ये प्रॉपर काम कर रही है। और इनसे लाहौर की पूरी जो है हर किस्म की फ़ूड के बारे में हम इनसे जानेंगे और इनका कैरियर के बारे में भी जानेंगे, किस तरह ये फूड इंडस्ट्री में आए और छा गए। जैन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारी पॉडकास्ट में आए, हमारी सर बंडल ऑफ थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स। आपने मुझे इनवाइट किया, ये आप मेरे लिए भी ऑनर की बात है और आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। बंडल ऑफ थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये मुझे बताएं, आपकी आईडी बड़ी ज़बरदस्त है, ज़ैनुल आबिदीन 555। ये किसी से इंस्पायर होकर रखी है आपने या बस एम ही रख दी? मतलब आप कर लें कि टीन एज से जो मेरी जीमेल आईडीज़ वगैरह बन रही हैं ना, मतलब मैं जब यूज़ करता हूँ 555 से ही ऑलमोस्ट यूज़ करता हूँ। तो ये भी फिर मैंने 555 से ही बनाई। आई थिंक इसी से लगता है आपको फेमस हो गए हैं ज़्यादा जल्दी। नहीं, ये बस वैसे ही है। सबसे पहला सर क्वेश्चन कि आप किस तरह एक शार्ट टाइम के ऊपर आपने इतना बड़ा लाहौर की फूड इंडस्ट्री में, फूड ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, इसके पीछे क्या आपकी मेहनत है या बस लक थी या किसी वीडियो ने आपको इतना ऊपर ले गए? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दें अपने शॉर्ट कैरियर का। डेफिनेटली कहीं भी आपको ऊपर जाने के लिए आपको एक वीडियो की सपोर्ट ज़रूर मिलती है। इस तरह मैंने जो मेरी फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी वो तकरीबन 3 to 4 मिलियंस पर गई थी, बे बेकरी की। मैंने उनका एक 350 वाला वो केक था, ड्रीम केक, वो मैंने खाया था, तो उससे मुझे हाइप मिली। बाकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इसके अंदर जब कदम रखा तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर साथ दुआएं, आपकी माँ बाप की दुआएं हों तो फिर आप चलते चलते चल फिर आपको एक रास्ते नज़र आते हैं। आज भी हम सीख रहे हैं, आज एक नई जगह से सीख रहे हैं, आज नए अंदाज में सीख रहे हैं। जब एक बिगिनिंग थी तब कोई और हमारा अंदाज था सीखने का, ये सिलसिला चल रहा है और अभी भी सीख रहे हैं, चल रहे हैं। वो जो फर्स्ट वीडियो आपकी केक वाली थी, उस केक में क्या खास बात थी कि उसने आपको हाइप क्रिएट कर दी? वो इतना उन दिनों में मैं प्रॉपर फूड ब्लॉगिंग नहीं करता था, अभी आया ही था, तो वो बस केक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। ड्रीम केक वो छोटे से बॉक्स में आता था, 300 का तब आता था, तो वो उसका तोड़ते थे ना तो ऊपर से चॉकलेट ऐसे टूट जाती थी। तो वो एक शॉर्ट बड़ा, हाँ जी, और वो मैं वैसे ही बाय चांस गुजरा था और शुरू की वीडियोस मैं अपनी गाड़ी में बनाता था, मैं बाहर नहीं बनाता था। थोड़ा सा मुझे शर्म भी आती थी, डर भी लगता था और मैं कैमरा सामने रख के ना खुद ही बना लेता था। तो वो क्लिप बस वायरल हो गए और वो एक मैंने ज़रा बता दिया कि यार ये बड़ा ट्रेंडिंग में है, तो वो चल पड़ी, वीडियो चल पड़ी मेरी, उस टाइम ट्रेंडिंग में थी। इसका मतलब है अब आप प्रॉपर फूड इंडस्ट्री में आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये बताएं कि इसमें कुछ पैसे भी होंगे या सिर्फ शोहरत मिलती है कि यहाँ पैसे भी अच्छे बनते हैं, जिस वजह से आपने कहा कि नहीं ठीक है अब ये जो फेमस हो गया तो बस इसी को अपना प्रोफेशन बना देते हैं? नहीं, डेफिनेटली देखें जी, आपको पेड कोलैब्स आते हैं, आपको रेस्टोरेंट्स बुलाते हैं, आपको ब्रांड्स बुलाते हैं। ज़्यादातर अगर आप पैसे देखते हैं ना हमारी फील्ड में तो वो आपको ब्रांड देता है, स्ट्रीट फूड में नहीं मिलते। मेरे जैसा बंदा, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं ज़्यादा प्रमोट करता हूँ स्ट्रीट फूड को, ब्रांड भी करता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा मकसद होता है कि मैं स्ट्रीट फूड को दिखाऊं जो हमारी सकाफत है, जो कल्चर है, और वो चीज़ दिखाऊं कि जो बंदा खा सकता है। मैंने आज भी वो लोग हर बंदे की पहुंच में है, पहुंच में, मतलब मैं आज भी उन लोगों को जानता हूं जिनके 3 से 4 बच्चे हैं और उस बंदे की सैलरी 20,000 है और वो किराए के घर में रहता है, और मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो से चलो वो कम से कम एक बार फास्ट फूड तो खा ले, कोई डील तो खा ले। बिल्कुल ठीक, जिसके लिए डेली डील खाना जिसके लिए वो नहीं है, और मैं प्रमोट भी उन लोगों को करता हूँ, मैं उन लोगों को नहीं करता जो डेली खा सकते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं स्ट्रीट फूड में वो चीज़ें दिखाऊं। लाहौर के खानों की बात कर लेते हैं जी, ताकि हमारी ऑडियंस को ये पता चले कि जिस चीज़ का जो शौक है वो वहाँ जा सके। बिल्कुल। सबसे पहले मुझे बताएं लाहौर के बेहतरीन कबाब कौन से हैं? कबाब हर बंदा शौकीन है, आपको पता है। कबाब की बात करें ना तो मैं शायद ना करूं, लेकिन मेरे घर वाले उसके कबाब के दीवाने हैं, तो वो है पंजाब टिक्का, पाक पंजाब टिक्का। मोची गेट में भी उनकी है, वहाँ पर भी अंदरून में भी है, और ये स्कीम और मुल्तान रोड पर भी है उनकी ब्रांच। उनके कबाब और उनकी रेशमी बोटी
बहुत इसके अलावा बेहतरीन को 2-3 नाम बताएं ना, ताकि हर बंदे की इतना बड़ा लाहौर है। है। शोके पे चले जाएं, शोके के अच्छे हैं, अकरम टिक्के के अच्छे हैं। अगर आप 3-4 कह रहे हैं, कबाब की बात करें, अकरम टिक्का अच्छा है, प्योरली कबाब। ठीक, अकरम टिक्का, शोका, और आप ये कह सकते। और वन ऑफ द बेस्ट ये है, किसी ज़माने में भैया कबाब का बड़ा नाम होता था, लेकिन वो फारग हो गया है, मैं उसको रिकमेंड नहीं कर, वो सिर्फ हाइप ही हाइप रह गई हुई है। छोटे छोटे कबाब हैं, वो 1 बाइट कबाब उसको हम बोलते हैं, कि 1 बाइट में कबाब खत्म हो जाता है। वो इतने इतने कबाब होते हैं, वो 1 बाइट कबाब होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम जो मैं कहता हूँ ट्रेंडिंग में है, वो पाक पंजाब टिक्का। बिल्कुल ठीक है। दूसरा जन भाई, आजकल देखें हमने कपड़ों में तो डील सुनी थी, शूज़ की डील लगती हैं, मुख्तलिफ गर्मी और सर्दियों के जो ट्रेंड आता है उस पर लगती हैं कपड़ों की। आजकल ये फूड में जो है ना वो डीलें लग रही हैं, तो क्या ये बताएं ये रेलिवेंट होता है? ये फूड में एक 500 में इतने बर्गर ले लें, 1000 में इतने पिज़्ज़े ले लें, तो डील के बारे में आप क्या कहते हैं? सर होता भी और नहीं भी होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इस कुछ चीज़ें मैं रिकमेंड करता भी हूँ, कुछ मैं नहीं भी करता हूँ। कई कुछ की मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी होती हैं, बड़े बड़े पैसों की ऑफर्स भी होती हैं, मैं नहीं जाता, मैं नहीं करता, क्योंकि टेस्ट नहीं है उनका। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम से कम बजट, मैं अंडर 1000 आपको डील दिखाऊंगा जब भी आप मेरी वीडियो देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बंदा अफोर्ड कर लेता है। एक फैमिली में अगर 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, साथ घर में कोई एक बड़ा बंदा है, तो वो इजीली 4 से 5 बंदे उस डील को अंडर 1000 तक खा लें। तो मैं इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ। और अगर आप पूछें कि अच्छी डील कौन सी, मतलब इस चीज़ में कौन सा है जिसमें क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ करें, तो आजकल मैं आपको एक नाम बताता हूँ, ये अली पिज़्ज़ा बाइट है गड़ी शो में, ठीक है। उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, और वो मतलब आप कहने कि वैल्यू टू मनी चीज़ आपको दे रहे हैं। अगर आप करेंगे ना कि आप उसकी डील को कंपेयर कर लें एक बड़े ब्रांड के साथ जिसका पिज़्ज़ा ही 1800 रुपये का है, सर डेट्स नॉट फेयर। उस चीज़ के साथ तो मैं नहीं ना करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि डील आपने लेनी है 800 वाली और पिज़्ज़ा खाना है आपने 2500 वाला, ये चीज़ नहीं है, ये नहीं मैं कहता इस चीज़ को, ये मुमकिन नहीं है। हमारी आवाम ही ऐसी है, वो कहती है कि डील चाहिए हमें 800 की और पिज़्ज़ा चाहिए हमें 2500, और 2500 में बहुत से ब्रांड आते हैं, वो टेस्ट चाहिए। वो मेरे हाथ में तो नहीं है, वो मैं कर ही नहीं सकता, वो चीज़ नहीं है। अब सर बात आती है सज्जी की, ठीक है जी। किसी भी रेस्टोरेंट में कोई भी गेस्ट जाता है या हम जाते हैं ना, तो या तो कबाब का जहन में आता है या सज्जी दूसरी तरफ आती है या कढ़ाई आती है। बिल्कुल। तो बेस्ट जो है ना सज्जी लाहौर की कौन सी है? सर मैंने लास्ट भी एक मतलब 2-3 नाम हम सुनते हैं, जो डोगर पे चले जाएं या अलखैर पे चले जाएं, या मैं इसके अलावा कोई सज्जी नहीं है लाहौर में। सर अलखैर, आप लोगों ने, मुझे लगता है जन भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप लोगों ने इन 2-3 बंदों से ना, फूड ब्लॉगरों ने पैसे पकड़े हुए हैं कि जी हमने इन्हीं का नाम लेना है। क्या चक्कर क्या है ये, इनके पीछे क्या राज है? लगता है बहुत पैसा फेंकते हैं दोनों ग्रुप। सर मैंने लास्ट भी एक मैंने किया था और मैंने बताया था कि नंबर 1 डोगर है। मैंने उसमें खुल के कहा था कि मोहसिन भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन डोगर नंबर 1 है। लेकिन 2 दिन पहले मैं डोगर गया हूँ, मुझे वहाँ पर सबने पहचाना भी है, क्योंकि मेरी वीडियोस भी वहाँ पे वायरल हुई थी, हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था उसमें वो वीडियो भी गई, उन्होंने पहचाना भी, उनके स्टाफ में सब कुछ किया। लेकिन सर सर्विस उनकी देख के ना 0 है। मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ अपनी फैमिली के साथ, इतना डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि मैंने खाना नहीं खाया, मैं आ गया हूँ वापस। बिल्कुल ठीक कि सर ना उनके पास सिटिंग है, ना उनके पास उनका स्टाफ कोई इतना एजुकेटेड है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है। मैंने सर पैसों इसलिए बात किया, देखें आपकी वीडियो से मैं यहाँ बैठा हूँ डीएच, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने डोगर पे जाना है सब्जी खाने के, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे मुझे सर्विस अच्छी नहीं मिलती। तो आप लोगों को बताना चाहिए भाई ये प्रॉब्लम है, क्वालिटी अच्छी है बट ये चीज़ें प्रॉब्लम है, उसको बेहतर करें। जब लास्ट मैंने ये इसकी तारीफ की थी, मैंने बताया था कि बहुत अच्छी है डोगर, तब मैंने ये था कि मैं 3 से 4 महीने पहले गया था, तब तक ऐसे कोई इशू नहीं थे। लेकिन मैं कल नहीं मतलब 2-3 दिन पहले गया हूँ, तो ये जो मैंने देखा है ना, तो उसमें मैं इनको कहूँगा कि सर्विस 0 है। अगर आपने जाना है ना तो जलील होकर वहाँ पे सज्जी ले लें, टेस्ट मिलेगा लेकिन जलालत भी मिलेगी आपको। सज्जी ले लें, साइड पे बैठ के खाएं, साइड पे बैठ के या फुटपाथ पे बैठे थड़े पे बैठ के खाने लग जाएं, ये चीज़ है। फूड एंजॉय कर लें लेकिन सर्विस नहीं मिलेगी, सर्विस नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, अब सर हमने ये सज्जी की बात की है, मैं चाहता हूँ कि हम जो हमारा जो कबायली फूड है ना उसकी भी बात की जाए। मुझे ये बताएं कि हम ये शनवारी वगैरह में जाते हैं तो बेस्ट जो पुलाव किसका है, जो अखवानी पुलाव जिसको हम कहते हैं, वो लाहौर में किसका अच्छा मिल रहा है? 2-3 जगह पे मैं भी गया हूँ, लेकिन वो जो प्रॉपर टेस्ट होता है ना अफगानी पुलाव वाला, वो कहीं नहीं मिलता। ये अच्छा पुलाव कहाँ से मिलता है? सर लाहौर में नहीं मिलता अफगानी पुलाव की तरफ। अगर आप जाएंगे, जो आप प्रॉपर अफगानी पुलाव की बात कर रहे हैं, आपको बीफ पुलाव, वैसे काफ़ी नाम हैं, मैंने ट्राई भी किए हैं, लेकिन लाहौर में नहीं है। वो आप चले जाएँ पेशावर वाली साइड पे, यहाँ चले जाएँ गुजरांवाला में 1-2 हैं लोकल बैठे हुए हैं, अच्छा है, लेकिन प्रॉपर अगर आपने जाना है तो आप पेशावर वाली साइड पर जाएं, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा पुलाव, यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल ठीक। रिसेंटली मैंने एक बिरयानी खाई है, मैंने भूल गया हूँ मैं, वो है जी खतरी मटका बिरयानी,
अच्छा, बड़ा नाम सुना है। हाँ जी, वो मटके में आती है और मैंने भी मटके में मंगवाई थी वो टेस्ट करने के लिए। तो वो सर वो तकरीबन कहते हैं कि 500-600 किलोमीटर दूर तक आप डिलीवर करवा सकते हैं, आप 6 घंटे तक गर्म रहती है। इवन कि मेरे घर घंटा मतलब पड़ी रही, फिर मैं आया, मैंने घंटा मतलब फ्रेश फ्रूश होकर उसकी वीडियो बनाई, 2 घंटे पड़ी रही और मेरे हाथ जल गए थे। अच्छा, इसी पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो बिरयानी की आपने बात की है, लाहौर बिरयानी या कराची बिरयानी, या ये एक डिफरेंट एक नया ब्रांड है? ये कराची बिरयानी है, ये ऑथेंटिक कराची बिरयानी है और ये मसाले खुद लेकर आते हैं और उसको खुद पीसते हैं। और ये उन्होंने मुझे बताया था, मैं भूल गया, उनकी एक बरादरी है कराची नया की। नाम सुना है मैंने, मटका बिरयानी। मटका, खतरी मटका बिरयानी। खतरी। खतरी शायद खतरी है क्या, उन्होंने बताया था ये हमारी कराची की बरादरी है। रवायदा, ठीक है, बरादरी है, ठीक एक है, उनकी बरादरी है, हाँ, वहाँ उसी से चीज़। ये ट्रेंड इधर लेकर आए हैं लाहौर में। और मैं कहता हूँ फुली रिकमेंडेड और इकोनॉमिकल है। वो आपको बीफ शायद आपको मिल जाएगी कोई 3500 में, और वो मेरे ख्याल से 7 से 8 बंदे खा सकते हैं। इसकी ज़रा हमें अपने नाजरीन को इधर इसकी लोकेशन बता दें। इसकी लोकेशन तो नहीं हम कह सकते, लोकेशन इसकी ये है कि आप ऑनलाइन लिखेंगे ना खतरी मटका बिरयानी, तो इनके नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इनका निकल आएगा, आप वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कुछ वीडियोस में देखा था, फूड ब्लॉगर या कुछ लोग हैं इसको ना डेली के नाम से कोई ब्रांड है, डेली को उसको कोई प्रमोट कर रहे हैं। उसमें कोई डाउटफुल लगा है हमें कि आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, ये डेली ब्रांड का जो फूड है वो प्रॉपर सही है फूड खाने वाला? सर डेली को का जो बर्गर है ना, स्मैश बर्गर, ये ना बहुत अच्छा है। लेकिन रिसेंटली मैं गया था मैच देखने इंडिया और पाकिस्तान का, डोलमेन मॉल, और उनके डेली को में और इनकी दूसरी ब्रांचेस मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल की कैंटीन में चला गया हूँ। डेली को का जो बर्गर इतना उसका बंद इतना रुक, मैंने वो पूरे प्रॉपर वीडियो बनाई है। अच्छा। आप मेरे पेज पे देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है और मैंने उसमें बताया है, मैंने उसमें प्रॉपर बताया कि ये मुझे बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी नकली ब्रांड पर, नकली डेली को पर आ गया हूँ। नहीं, देख लें, ये ना हो कि आपको उन्होंने पैसे नहीं दिए तो आप उनकी बिला वजह जो है इस तरह मैंने वीडियो बना रहे डेली हैं, को ये- की हाँ। कोई वीडियो प्रमोशन पे नहीं की मैंने, कोई उनकी वीडियो की ही नहीं हुई, वो ये कह ना ही हो नहीं सकते। आपको उन्होंने पैसे नहीं दिए, आपने कहा था ये फूड सही नहीं है इनका, ये तो नहीं है जान भाई, मुझे ये ऐसा लग रहा है। ये आप लेकिन हाँ। मैंने क्या कहा है, आपने मेरी बात पे फोकस नहीं किया। मैंने कहा है कि बाकी ब्रांचेस की बहुत अच्छी हैं। ठीक। डोलमेन मॉल वो एक ऐसा, वहां पर आपने देखा फूड कोर्ट में सारे ब्रांड इकट्ठे हैं, डेफिनेटली ऐसे ही किसी की सबकी सिटिंग मिक्स है, सेम है। वहां पर ऐसा आपको लगता है कि जैसे आप मतलब कि किसी कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल की कैंटीन में आ गए हैं और वो वाली आपको सर्विस प्रोवाइड हो रही है। जौहर टाउन वाली ब्रांच और कैंट वाली ब्रांच जो CMH के साथ है सर, बेहतरीन है। लेकिन वो ब्रांच इतना डिसपॉइंट किया उन्होंने मुझे कि मैं कहता हूँ कि अगर वो जो मेरी आपका वीडियो तक सोचा था पहुंचे ना, वो नहीं है, ठीक। वो वीडियो अगर मेरी उन तक पहुंचे तो वो उसको जरूर उसको देखें, जो भी उनको चेक कर रहा है। आपने ये जो गेटअप लगाया हुआ है, आप एक फूड ब्लॉगर हैं और आपने ये नेकलेस और ये छल्ले और ये इधर से छापे, पता नहीं क्या चक्कर है, आपकी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती इसके साथ। मुझे अभी कोई रोक टोक ना होती तो मेरे यहाँ पे वाली और यहाँ पर भी होती। अच्छा। ये तो कोई मुझे मेरे किसी की दुआओं का सदका है कि मैं बचा हुआ हूँ, नहीं तो मैं तो इधर भी पहन लेता। ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनका ऑनलाइन सेटअप है जैकरी कलेक्शन के नाम से, तो मैंने उनकी वीडियोस भी की हैं, तो उनसे ही बस मैं फिर लेता भी रहता हूँ और ट्राई भी करता रहता हूँ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मतलब गिफ्ट मिले हुए हैं फिर आपको? मेरे दोस्त हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं वो, तो मैं उनकी वीडियो ना भी करूँ तो वो ऐसा है। लेकिन ये मेरे जहन में आया कि आपने इतनी चीज़ें पहनी हुई हैं, ये मैच नहीं कर रही हैं आपकी पर्सनैलिटी के साथ, आपका बिजनेस दूसरा है, ये आपका शौक है। ये बस ऐसे शौक है। चलें, गुड। अच्छा, दूसरा सर, एक मैं कमेंट देखा था किसी आपके फॉलोअर का या चाहने वाले का कि जैन भाई आप ये फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में कैसे आ गए हैं, आपके हाथ में तो कोई असला होना चाहिए, गन होना चाहिए और आप किसी जंगजू होने चाहिए, आप जिस तरह का आपका गेटअप है, वो ये कमेंट बड़ी ऐसा है। दाढ़ी और पीछे लॉन्ग हेयर आपके, तो आप फूड क्या ब्लॉगिंग उसको में कैसे कहेंगे? आ गए हैं, आपसे तो जदीद असले की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी, ऐसा कमेंट था। नहीं, वो गेटअप ऐसा है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बड़े खौफनाक लगते हैं आपको देखने में, एक दफ़ा डर जाता है बंदा कि पता नहीं ये कोई। मैं मतलब मेरा बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक गेटअप ऐसा है एक इंसान का। और वैसे भी कहते हैं अट्रैक्टिव है, खूबसूरत लगते हैं। वैसे भी मेरा मानना ये है कि मर्द को रोबदारी होना चाहिए, रोबदारी होना चाहिए, बहुत मर्द जहाँ पर जाए वो रोबदार हो। होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो बस इस तरह से ही ये है। जैन भाई, आजकल जितने भी मैंने देखा लाहौर में फूड ब्लॉगर काम कर रहे हैं ना, वो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रहे हैं, पैसे लेके उनको प्रमोट कर रहे हैं लोगों को। और हमारा जो स्ट्रीट फूड है, जो हमारी एक शान है लाहौर की, वो लोग स्पेशली जाते होते थे अंदरून लाहौर में या गलियों में, पुराने इलाकों में, नारकली में, वो फूड जो स्ट्रीट फूड को एंजॉय करने के लिए। आप लोग उसको कम प्रमोट कर रही हैं, जो हमारा कल्चर है, लाहौर की शान है, तो इसको क्या कहेंगे आप? आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं और हमारा जो कल्चर है उसको आपने से पूछ डाला हुआ। सर ये आपने ना बहुत अच्छा सवाल किया है, ये मेरे दिल की आवाज़ मैं आपको बताऊंगा।
मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, मैं स्ट्रीट फूड दिखाता हूँ। मुझे लोग ये कहते हैं कि मैं पैसे लेके सस्ती चीज़ें दिखाता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। एक स्ट्रीट फूड में रेडी लगाने वाला 15 से 20 हज़ार रुपये कहाँ से देगा? मैं नहीं मान सकता कि वो 15 से 20 हज़ार देता है। मेरी आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे ना, मैं प्रमोट ही स्ट्रीट फूड को करता हूँ। मैं अपनी सकाफत, अपने हिडन जेम्स, हिडन चीज़ें दिखाता हूँ, और वो चीज़ें दिखाता हूँ जो बंदा अफोर्ड कर, जो मेरी फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है। तो एवरेज फैमिली हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊँ और 10 हज़ार रुपये का 3 बंदों का या 15 हज़ार का बिल बन रहा हूँ। मैं कतन उस चीज़ को नहीं कर, और मुझे पता है कि हमारी मेजोरिटी जितने लोग हैं वो नहीं इसको अफोर्ड कर सकते। और जो हमारे करंट सिचुएशन चल रही है अभी भी जो मसले मसाइल पीछे जिनमें सैलाब के भी हुए हैं, नहीं कर सकते। तो मेरी ज़्यादा है कि मैं स्ट्रीट फूड प्रमोट करूँ, और मैं वही करता हूँ, और वही मेरे लिए एक लोगों का वो है जरिया कि मैं लोगों के बिजनेस को प्रमोट करता हूँ वहाँ पर। उजली भी बड़ी एक फेमस आइटम है जो लोग स्पेशल खाते थे जाके अंदरून की तरफ, वो अभी नज़र नहीं आती। वो है या कि आप लोग उसको प्रमोट नहीं कर रहे? अगर एक ओजरी की आप बात करते हैं ना, अगर आप बेस्ट ओजरी खाना चाहते हैं, अगर आप है तो आप कहें मलक होटल चुबुर्जी। हाँ, और वो अभी भी उसका टेस्ट है, जो मैं कहता हूँ कि असल ओजरी को पकाने की चीज़ ये कि उसमें स्मेल ही ना हो। बिल्कुल। आप ओजरी खाएं और आपको पता चले कि कोई ओजरी कोई चीज़ है, आप मलक होटल जाएं। और अभी भी वहाँ पर ऐसे होता है, ये बड़े बड़े आपके पॉलिटिशियंस वहाँ पर आते हैं और खाते हैं, अभी भी खाते हैं। बिल्कुल। और शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसको उसका ना पता हो, हर बंदे को उसका पता है। आपका सबसे अच्छा आप समझते हैं लाहौर में या पाकिस्तान का बड़ा फूड ब्लॉगर जो जेन्युइन सही ऑनेस्ट रिव्यू देता है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिससे इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा है, या आप इसको फॉलो करते हैं कि यार ये मेरा जो है ना आइडियल फूड ब्लॉगर है? बहुत से लोग हैं, अब मतलब नाम बहुत ज़्यादा हैं। मैं इतना वो नहीं हूँ कि मैं जो घुलता पेड मिलता प्रमोशन भी करते हैं, लेकिन सर पेड सब करते हैं, नहीं करते। नहीं, क्वालिटी कंप्रोमाइज सर ना हो, पैसे मैं वही कह लेके, रहा ये हूँ, वाली बात ना हो। मैं वही कह रहा हूँ, पेड सब करते हैं, पेड सब करते हैं। लेकिन जिसको मैं जानता हूँ वो मेरे दोस्त भी हैं, और वो मैं उनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। और आपने, अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उनकी प्रोफाइल विजिट करें, और किसी भी आप फूड ब्लॉगर की प्रोफाइल विजिट करें। इतने हिडन जेम आपको कोई भी नहीं देगा जितने हिडन जेम उनके पास हैं। वो एक लस्सी के गिलास के लिए ना वो 400 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। क्या बात, ठीक है। और वो हैं एक्सप्लोर विद बिलाल मलिक, वो मेरे दोस्त भी हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि यार हिडन जेम के बादशाह तुसी। बिल्कुल नहीं, होना भी यही चाहिए ना। असल फूड ब्लॉगर तो ये है जो निकाले गलियों महल्ले से, अच्छा फूड ब्लॉगर निकाले। वो आज लाहौर है, सुबह फैसलाबाद है, शाम को वो कसूर है। वो इस तरह करते हैं, और एक एक चीज़ के लिए। और वो पेड क्या करते होंगे? वो कभी बाइक पे जा रहे हैं, कभी गाड़ी पे जा रहे हैं, जाने का उनका खर्चा होगा, खर्चा। लेकिन क्या उनके अंदर एक शौक है कि मैंने हिडन जेम दिखाना है। अभी उन्होंने रिसेंटली बर्फी की है मनामा वाली साइड पे, वो इतनी को वायरल हुई है, इतनी को वायरल हुई है। और वो आपको देख बिलाल भाई से कहते हैं हमें भी भिजवाएं वाली बर्फी। वो देख के आपको पता चलेगा कि वो बर्फी है। अच्छा, बर्फी की बात सर आपने स्टार्ट कर दी है। अभी लाहौर में ना एक ब्रांड है एमनाबादी बर्फी, वो हर गली मोहल्ले में खुला हुआ है। एमनाबाद की हमारी गुजरांवाला का बड़ा एक फेमस नाम है एमनाबादी बर्फी, वहाँ से पूरे पाकिस्तान में क्या बाहर जाती है बर्फी। अब ये जो जगह जगह खुले हुए हैं एमनाबादी बर्फी वाले, ये क्या 2 नंबर हैं या क्या चक्कर है? इतनी चीज़ सप्लाई हो सकती है डेली बेस पे? ये तो नहीं कह सकता कि 2 नंबर है। ये कोई उनकी ही जुड़ती नस्लें होंगी जो बना के बैठ गई हैं, लेकिन ये वो नहीं है। सर इतना भी क्या हो गया ना, हर दूसरी गली में सर बिल्कुल है, हर दूसरी गली में। जैसे हर गली के कोने पे एक शवारमा लगा हुआ है ना, वैसे एक एमनाबादी बर्फी भी लगी हुई है। लेकिन सर हमने जो ज़्यादातर जो हम खाते हैं सलमान स्वीट्स, वो एक मैं कहता हूँ उसके जो वाइट रसगुल्ले होते हैं सर, वो पूछने लगा था बर्फी के अलावा रसगुल्ले की भी बात करेंगे जी, वाइट। ठीक है सर, वो ऐसे हैं ना कि आप खाएंगे कि आप याद करेंगे। सलमान स्वीट अब ऐसे जोहर टाउन में भी आ गई है, लेकिन हम कहते हैं कि जो गुजरांवाला है वो गुजरांवाला की है। मुझे थोड़ा सा 19-20 लगा है ये जोहर टाउन का भी। डेफिनेटली टेस्ट का फ़र्क होगा, या इनका जो जहाँ पे बनता होगा वो यहाँ पे होगा, उनका उधर वो पुराना जो चल रहा है। लेकिन उधर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है सलमान स्वीट्स का। तो लाहौर की बेस्ट स्वीट फिर आपकी नज़र में? सलमान स्वीट सर, लाहौर की नहीं, मैं लाहौर की नहीं रिकमेंड करता। देखिए सर, देखिए मैं लाहौर में हूँ तो मैंने लाहौर की देखनी है, मैं गुजरांवाला से। सर अगर आप फूड लवर हैं आपको जाना पड़ेगा। मैं फूड लवर हूँ, मैं जाऊँगा। सर एक आधी लाहौर में बताए ना, ज्यादती ना करें ना हमारे सर। नहीं सर, ना करो सर, नहीं सर, बताना पड़ेगा कुछ तो। आप जोहर टाउन, आपने अगर वो कहनी आप सलमान स्वीट्स खाएं, जोहर टाउन। जोहर टाउन नहीं, वो अंदरून में बड़ी फेमस है, एक अमृतसरी वाले हैं, इसके अलावा और भी बड़े बड़े नाम हैं। लोग अभी भी वहाँ से गिफ्ट आपने कि अभी वो कमर्शियल हो गए हैं, वो वाली चीज़ बरकरार। मैं आपको बात बताता हूँ, देखें कुछ लोगों ने अपने आप को डेवलप नहीं किया उस तरह। वो आज भी 2002 वाली ज़िंदगी जी रहे हैं या 2000 वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, उस तरह की शौक, और वो कहते हैं हमने ऐसे ही चलना है।
वक्त के साथ, नई जनरेशन के साथ आपको टेस्ट भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, आपको नए डब्बे, नई पैकिंग लानी पड़ेगी अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को, आजकल की जनरेशन को करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो मैं अंदरून नहीं, मैं अगर इधर भी मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा आपने सलमान स्वीट्स खाई है? शायद अभी ज़हरा लाहौर में, तो गुजरावाला तो बहुत अर्सा हो गया। इधर जोहर टाउन में आपने खाई है? नहीं, मैं नहीं गया। वो आपने ट्राई करनी है। बिल्कुल ठीक। आपने वो ट्राई करनी, फिर आपने मुझे बताना है। फिर नहीं तो फिर जब मैं गुजरावाला गया मैं आपके लिए लेके आऊँगा। डन सर, ये आपका प्रॉमिस हो गया। ये प्रॉमिस है। विकी पांडा के नाम से एक फूड ब्लॉगर है, वो बड़ा मार्केट में ही लोगों की पकड़ियाँ उछालता है और नेगेटिव जो है ना बहुत ज़्यादा वीडियोस करता है बंदा। तो उसके पीछे क्या चक्कर है? या वो ब्लैकमेल करता है लोगों को, या वो बड़ा इन है आजकल मार्केट में? क्या कहेंगे उनके बारे में? अच्छी वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे बंदे हैं। ट्रेंड में बंदा होगा, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नहीं सर, वो बहुत अच्छे बंदे हैं। वो विकी भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। इख्तलाफात जगह जगह सियालकोट भी जा रहे हैं और जगह जगह छोटे छोटे जो है ना वो सर उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने कंटेंट को चेंज किया है। वो बहुत ज़्यादा मतलब लाहौर से बाहर चीज़ें दिखा रहे हैं। वो भी मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती हैं जब वो स्ट्रीट फूड कवर करते हैं, जब छोटे पे जाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है वो खुद कई बार कह चुके हैं कि मैं पेड करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो पेड अगर करते हैं तो रिव्यू भी ऑनेस्ट देते हैं। जैन भाई, आपको नहीं लगता कि आप किसी रेस्टोरेंट के बारे में नेगेटिव कमेंट करेंगे तो वो आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा या आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में चला जाएगा? तो इसीलिए आप पैसे लेके हर बंदे का पॉजिटिव कमेंट करते हैं। सर देखें, मैं सीधी बात करूं अब फिर वो गेटअप वाली बात आ जाएगी। डरता मैं किसी से आपने अपने गेटअप से लोगों को डराते हैं आप? नहीं, मैं डरता किसी से भी नहीं। कोर्ट में छोड़ के जितना मर्जी जाए, ठीक है। और अगर मैं रिव्यू दूंगा तो मैं हमेशा रिव्यू, कभी एक आधा मैंने दिया भी है मजबूरी में, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट होने के बाद, या जैसे मैंने अभी आपको बताया डेली को पे, और मैंने ये नहीं कहा कि डेली को ही बुरा है, मैंने कहा वो वाला उनका वो मसला ब्रांच। ठीक है। तो सर मैं वहाँ पर ये कहता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। समटाइम मैं किसी जगह की तारीफ करता हूँ, वो आपको पसंद नहीं आता। अभी आप यहाँ पे फूड मंगवा लें किसी जगह का, तो वो आपको पिज़्ज़ा पसंद नहीं आएगा, मुझे आ जाएगा, या मुझे नहीं आएगा आपको आ जाएगा। सबके टेस्ट बड्स अपने होते हैं। तो मैं ओपिनियन देता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि लीगली कोई जाके मुझे ऐसे कर सकता है। तो इस चीज़ से मुझे कोई इशू नहीं है। क्या कभी ऐसा होगा कि आप किसी रेस्टोरेंट ने आपको पेड प्रमोशन देना बंद कर दी हो या आपको इनवाइट करना बंद कर दिया हो, तो आप उसके साथ जाके बदमाशी करें, उसकी नेगेटिव वीडियो बनाएं या उसको इस तरह हाईजैक करें, प्रेशराइज करें? मैंने सुना कि आप ऐसा करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ जी नहीं। मैं कभी किसी रेस्टोरेंट पे एक से दूसरी बार गया ही नहीं। किसी का प्यार होता तो मैं दूसरी बार चला जाता हूँ, कोई मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करता तो मैं दूसरी बार चला जाता हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना कंटेंट पड़ा होता है कि अभी भी शायद मेरा मोबाइल फ़ोन फुल होगा। मेरे पास इतना कंटेंट ऑलरेडी पड़ा होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता। और कभी कभार तो किसी दिन तो मैं एक दिन में 2 वीडियोज़ पोस्ट कर रहा होता हूँ कि मैं कंटेंट अपने लगाऊँ। तो ये ट्रेड करना या ये करना, आपने सुना है, पता नहीं कहाँ से सुन लिया है, लेकिन मैं कभी किसी रेस्टोरेंट में जाके किसी को ट्रेड करनी। आपकी व्यूज जानना चाह रहा था क्या, जो देखने वाले हैं जिनने बात की है, तक ये मैसेज है आपकी तरफ से कि भाई आप ऑनेस्ट ओपिनियन है, आप कोई किसी के साथ पर्सनल नहीं है? नहीं सर देखिए, पता क्या बात है, अगर तो आप पेड प्रमोशन भी कर रहे हैं ना, तो आप एक फूड को एक बार ही दिखा सकते हैं। हाँ, अगर वो डील डिफरेंट ले आया है या उससे कोई नई डील लगा दी है, फिर आप जाके उसको प्रमोट करके इंट्रोड्यूस किया है। और इतना कोई भी नहीं होता कि मैं जाऊं कि मेरे से वीडियो बनवाए, तो वो सर मैं सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। अच्छा सर, आपकी जो पूरी फूड ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री है, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है, बहुत सारे नौजवानों को इससे रोज़गार भी मिल रहा है और पाकिस्तान का जो फूड है वो भी प्रमोट हो रहा है और लोगों को इससे अवेयरनेस आ रही है। तो क्या आपको कोई ऐसी बॉडी है जो इनको रेगुलाइज करे और इनको जो है काउंटर भी करे, ताकि ये बिला वजह जो है नाजायज़ किसी की जो है प्रमोशन ना करें और किसी को प्रेशराइज भी ना करें, किसी माड़े रेस्टोरेंट वाले को? सर ये यानी कि फूड जा खाएं और पैसे ना दें, ये मैं बात कर रहा हूँ। कोई इन लोगों को रेगुलाइज किया जाए, कोई ऐसी बॉडी है आपकी? सर मतलब मेरी बॉडी ऐसी है, ये मतलब पूरी फूड ब्लॉगिंग पूरी इंडस्ट्री की? नहीं सर, नहीं कर सकते आप। कोई ऐसा ही कोई एजेंसी नहीं आ सकती, कोई ऐसी चीज़ नहीं आ सकती जो आके सारे फूड ब्लॉगर्स को, बहुत सी एजेंसीज काम कर रही हैं। नहीं यानी रजिस्टर हों सारे प्रॉपर को इस तरह? सर बोट ये नहीं, पाकिस्तान में इम्पॉसिबल है। बहुत से लोग हैं वो रजिस्टर होना, वो फिर एक बहुत, अब एक स्ट्रीट फूड लेवल पे जो बंदा बेचारा कबाब लगा रहा है उसने प्रमोशन करवानी है। जैसे जो बड़े लोग हैं जिनको पूरी दुनिया देखती है। लेकिन सर देखिए, वो मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं नहीं इस चीज़ पे खुली छुट्टी है, सबको जो मर्जी बोलो। सर खुली छुट्टी है, जैसे मीडिया को, जैसे आपको खुले सवाल कर रहे हैं आप मेरे से, सबको सबकी आज़ादी है, जो मर्जी करें वो। नहीं, ये तो फिर ज्यादती नहीं?
कि आप लोग किसी रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं, खाना खा कहते हैं मैं वीडियो बना देंगे तेरी, ऐसे नहीं है। सर मैं आपको तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे अपने जो आपकी फैमिली के दोस्त हैं, आपके कुलीग हैं? सर मैं उनको मैसेज तो नहीं दूंगा, जो रेस्टोरेंट वाले ज़रूर से ज़्यादा चालाक होते हैं ना, ये उनके साथ ही होता है। हाँ। और ये अच्छी बात उनके साथ होता भी है और ये होना भी चाहिए। मेरे कई 3 से 4 ऐसे दोस्त अपने रेस्टोरेंट्स हैं। क्रीम मार्केट में मेरा दोस्त है, ठीक। उसके साथ 2 से 3 बार ऐसे हुआ है, वो एक लड़की फूड ब्लॉगर है, वो खा के चली गई है, दूसरी बार आई है फिर खा के चली गई, वीडियो नहीं बनाई, तीसरी बार वो वैसे ही भाग गई है खा के, ठीक है। लेकिन इसमें गलती रेस्टोरेंट्स वाले की है। जब ये सस्ती पेड प्रमोशन की तरफ जाते हैं बहुत कम पैसे लेके, असल में मैं आपको बताता हूँ कि हमें भी ख़राब करने वाले कुछ ऐसे फूड ब्लॉगर्स हैं जो 500-500 रुपये में, 1000-1000 रुपये में वीडियोस कर देते हैं, ठीक है। उनको सिर्फ खाना चाहिए फ्री का। फेक व्यू मेरे से ले लें, कितने चाहिए आपको, कितने फेक फॉलोअर्स चाहिए? उन्होंने फेक फॉलोअर्स लिए हुए हैं, आंटियाँ आई हुई हैं, बच्चे उन्होंने गोद में उठाए हुए हैं, बंदा उनका हस्बैंड उनके साथ हैं और वो वीडियोस बनाने आ गए हैं। ये कैसे, ये प्रोफेशनल थोड़ी है। मैं प्रोफेशनल मानते, मेरे आज तक कभी घर से कोई साथ नहीं गया, मेरा दोस्त मेरे साथ होता है, मेरे दोस्त भी कभी कभी मेरे साथ नहीं होते, जो मेरे साथ होता है मेरे साथ वही भाई होता है जो मेरे साथ चल रहा होता है। तो मैंने अक्सर जगह पर देखा है कि फैमिली बैठी है, उनकी मदर भी बैठी है, उनके बच्चे भी बैठे हैं, सब बैठे हैं और वो वहाँ पे फूड इंजॉय कर रहे हैं और 500 उन्होंने सब फूड ब्लॉगर्स का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल ठीक, ठीक है। और फेक फॉलोअर ये जिन्होंने रेस्टोरेंट वालों को फिर सोचने वाली बात है, जो सर रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, फेक व्यूज और हम इस फील्ड में हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि किसके फॉलोअर फेक हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि किसकी वीडियो से कितनी ऑडियंस आती है। वीडियो मुझे बताएं, मैं 5 लाख पे ले जाता हूँ, मुझे हर बंदे का पता है कि किस बंदे के फेक व्यूज हैं, फेक फॉलोअर लेके वो आगे आ रहा है, ठीक है। बंदा उसके पास एक नहीं जाता। आप मुझसे प्रमोशन करवा रहे हैं सर, आपको व्यूज चाहिए कि बंदे चाहिए? बंदे चाहिए डेफिनेटली, कि मेरा बिजनेस बढ़े ना मेरा। लेकिन हमारे जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं ना, वो थोड़े से और माइंड के हैं, वो व्यूज़ देख के नाच रहे होते हैं कि वाह हमारी वीडियो तो चलेगी प्रमोशन। वो तो 2000 रुपये के व्यूज़ आए हैं सारे आपको, वो और 20 दिन में उड़ जाने हैं सारे व्यूज़। ये जितने भी लोकल फूड ब्लॉगर जो हैं वो लोगों की, ये हमारा काम भी ये चीज़। जान भाई, अगर आपके फॉलोअर्स को इतने ज़्यादा लोग, आप पाकिस्तान से बाहर भी आपको देखते हैं, अगर उनको पता चल जाए कि आपके जितने भी रिव्यूज़ होते हैं वो 50% या ज़्यादा जो है वो फेक होते हैं, आप जो है ना वो ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं देते, तो फिर इसके ऊपर क्या आपका रद्द अमल होगा? मतलब उनको ऐसे पता चलेगा कैसे, जब मैं करता ही नहीं हूँ। मैं वो चीज़ रिकमेंड करता हूँ जो मेरे अपने घर वाले, मेरे अपने फैमिली के बच्चे खा सकते हैं, मैं रिकमेंड ही वही करता हूँ। क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, फिर उस रेस्टोरेंट पर जाते हैं। सर बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं सर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वही आगे प्रमोट करते हैं जो मैं खुद खाता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा, कई एक्सपर्ट होता है, ठंडी मुर्गी, ख़राब चीज़, मेरी कोई ऐसी वीडियो है ही नहीं जिस पे मैंने 5, 6, 7 बाइट्स ना ली हूँ, क्या मैं खाऊंगा? या स्पेशली मेरे लिए नई मुर्गी आई होगी या मेरे लिए फ्रेश आया होगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। चीज़ अच्छी बना सकते हैं, टॉपिंग वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं मेरे लिए, सर वो नहीं कर सकता। वो नहीं डेवलप कर सकता। मैं अब क्या करूँ, मैं हेलमेट पहन के तो नहीं जा सकता ना, मेरा फेस वायरल है, मुझे देख के अच्छा प्रोटोकॉल दे देते हैं। यहाँ आप कहें कि मैं हेलमेट पहन के जाऊँ, वो एक रिस्पेक्ट तो होती है ना फिर। सर वो टॉपिंग एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ख़राब चीज़ कैसे, मैं खुद खाता हूँ, मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं जो मैंने खाई ना हो, मैं खुद खाता हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ पसंद है मैं खाता हूँ और पूरी ख़त्म भी करता हूँ वीडियो के बाद। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है आपकी वीडियो में जो हम सर देखते हैं वो फिर वही है, वही चीज़ मैं करूँगा, प्रमोट करूँगा जो मैं कह रहा हूँ। पेड प्रमोशन तो हर बंदा करता है, सारी इंडस्ट्री आपके जितने भी कुलीग्स हम कर रहे हैं। कोई ऐसी वीडियो आप बताएं कि आपने कोई ऐसा फूड, हिडन फूड आपने निकाला हो और आपकी वीडियो से उस बंदे का अल्लाह ने इतना वसी कारोबार कर दिया हो, वो एक ठेले से रेस्टोरेंट की तरफ मूव कर गया हो, या वो ठेला ही उसने डबल कर दिया हो, यानी फ्री में आपको उसने किया हो और छा गया हो। मैंने हिडन नहीं ढूंढा था, मुझे अप्रोच किया था और वो है हनी फ्रेंच फ्राइज टाउनशिप में। उसने मुझे जब अप्रोच किया और मुझे वहाँ पर बुलाया उसने, मैं जब जिस चौक में जाके मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी ना, उसने कहा था इस चौक में मेरी शॉप है, मतलब मैं कार्ट लगाता हूँ। आप बिलीव करें कि मैं निकल के देख रहा था वो कार्ट किधर है, उसके पास एक लाइट भी नहीं थी। मैंने कॉल की, मैंने कहा किधर हैं आप, कहता मैं इधर हूँ। मैंने उसकी वीडियो की और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वायरल हुई। तो मुझे फ़ोन किया कि यार मेरे ना दाएं बाएं वाले परेशान हो गए हैं कि इतनी मोटरसाइकिलें, इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ रहे हैं लोग, ये कौन है?
फिर मैंने उससे एक वादा किया था, मैंने कहा अगर ज़िंदगी रही तो मैं जिस मर्ज़ी से पैसे लूँ, मैं तेरे से पैसे नहीं लूँगा। और आज उसने अपनी शॉप कर ली है टाउनशिप में ही, हनी फ्रेंच फ्राइज़ के नाम। उसके बाद उसमें विक्की पांडा भी गए, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया उसको, मैं यही नहीं कहता। लेकिन पहली 3 वीडियोस बनाने वाला मैं हूँ, और वो तीनों वीडियोस वायरल। उनकी मिसिस के मुझे मैसेज आए थे, जो उन्होंने मुझे दुआएं दी थी, जो उन्होंने मुझे कहा था। फिर मैंने कहा था कि अल्लाह ज़रिए बनाता है, अल्लाह करने वाला है, हम ज़रिया बनते हैं। जैसे आज आप मेरी पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप ज़रिया बन गए। आप मेरे से कोई बात सीख रहे हैं तो मैं ज़रिया बन गया। मिलवाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो वो रेस्टोरेंट है, और वो आज भी मेरे साथ इन टच है, और वो बड़े मज़े मज़े की हिडन चीज़ें नहीं लेके आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसने माशाल्लाह गाड़ी भी ले ली हुई है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी भी उसके पास। और उसने मुझे जब गाड़ी ली, उसने मुझे स्पेशल बुलाया, मिठाई खिलाई। उसने कहा नहीं आप चलाएं जाके। फिर मैंने चलाई उसकी गाड़ी। उन्होंने याद रखा आपको? याद, अभी भी याद है। उसने गाड़ी भी ले लिया, और अभी और उसने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि फ़र्स्ट राइड लें चलाएं मेरी गाड़ी। फिर मैंने चलाई उसकी गाड़ी। वो है जैन भाई, कोई ऐसा रिव्यू आपने दिया हो किसी फूड का को आपको आज भी शर्मिंदगी हो कि मैंने ये वाला जो रिव्यू दिया था ना, ये मैंने गलत दिया था यार, मुझे नहीं देना चाहिए था? होता है ना, खुद से बंदा थोड़ा सा निकला तो यार ये मैंने रिव्यू गलत दिया था, बता दें, कोई बात नहीं है, सच्ची बात हो जाता है बाज़ दफ़ा, ऑडियंस को बता दें खुले दिल से। धर्मपुरे में थी एक इलामा इकबाल रोड पे, मैं शॉप का नाम फिर नहीं लूँगा, अच्छा नहीं है। दें उसको, वो मैंने किया चाहिए, कोई बात। वो मैंने किया, वो मैंने बहुत बार किया। लेकिन एक बार, 2 बार, 3 बार ठीक था। उसके बाद जो 2-3 बार किया ना, तो वो बेसिकली मेरी गलती भी नहीं थी। मैं उनको समझाता रहा, और वो हलफ लेके कहते थे कि हम बेहतर करेंगे, बेहतर करेंगे। लेकिन वो फिर मेरी वीडियो के बाद ख़राब कर देते थे उसको, फिर ख़राब कर देते थे उसको। तो वो मुझे आज होता है, रिग्रेट होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी एक पॉजिटिविटी भी ये है कि वो बहुत क्रूशियल दौर से गुजरे थे। तो फिर उन्होंने अपने एक भाई की शादी की, अपनी एक बहन की शादी की। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से की, लेकिन उनका काम बहुत चला, कुछ ना कुछ तो पार्ट अदा हुआ होगा मेरी तरफ से भी। तो वो एक पॉजिटिविटी भी थी। उनको चाहिए ना कि उसको पॉजिटिव ले। जी, मैंने पहले, और वो फिर मेरे दोस्तों ने मुझे छुड़वाया कि यार अगर ये तेरी बात नहीं सुन रहे तो तेरी प्रोफाइल गंदी होती है भाई, छोड़ दे। तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया। तो अब कभी कभी रिग्रेट होता है और हंसी भी आती है, और अभी भी मुझे मेरे दोस्त छेड़ते हैं, सुनो भाई वो सुना जो तू करता था। अब आपने तो इसका मतलब तौबा कर ली, अब कोई रिव्यू जो है ना वो आप जेन्युइन रिव्यू देंगे? सर जेन्युइन वो भी था, जेन्युइन इस तरह था कि सर वो चीज़ मुझे असल में, मैं बताता हूँ कि शायद मेरी उनके साथ कुछ अल्लाह ताला ने ऐसा मैच कर दिया हुआ था कि उनकी वीडियो आंखें बंद करके दिखाता था ना, वो 7-8 लाख में चली जाती थी। और उनके पास इतना कस्टमर आता था, इतना कस्टमर आता था कि सर अब मुझे एक बात बताएं, अगर एक तवे पे 50 बर्गर लग सकते हैं और ऑर्डर हो 200 बर्गर का, वो क्या देगा? वो अलाई चलाई में गड़गड़ जो आया दे दिया, ऐसे ऐसे किया जो दे दिया, जो दे दिया, कच्चा पक्का दे दिया। एग्जैक्ट। वो अपनी जगह ठीक थे, मैं अपनी जगह ठीक था, कस्टमर अपनी जगह ठीक थे, हम तीनों अपनी जगह ठीक थे। लेकिन उनका कस्टमर आ रहा था, उनका जो बेचते जाए भाई, उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दी क्वालिटी, उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दी। जब उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दी तो फिर मैंने भी कंप्रोमाइज़ कर लिया। फिर मैं नहीं गया उनके पास, मैंने कहा नहीं अब नहीं जाना उनके पास। लाहौर का बेहतरीन नाश्ता बताएं। आपको पता है हर संडे वाला दिन हर बंदी की ख्वाहिश होती है कि बच्चों के साथ नाश्ते पे जाए। बेहतरीन हलवा पूड़ी, बेहतरीन नान चने, और साथ साथ मुझे ये भी बता दें कि बेहतरीन निहारी कौन सी है? सब भी पूछ लिया आपने। मैं चाह रहा हूँ ज़रा डिटेल में वन बाई वन। बेहतरीन हलवा पूड़ी, बेहतरीन हलवा पूड़ी चाचा बस्सा, इकबाल टाउन, कोई लेवल नहीं है उसका, एंड है ठीक। उनका हलवा देसी घी में बहुत बेहतरीन है। मैं आज से नहीं खा रहा, मैं 10-11 साल का हूँगा तो मैं तब से खा रहा हूँ, और मैं अभी भी चाचा बस्सा खाता हूँ। हम दोस्त भी अभी भी चाचा बस्सा खाते हैं। इकबाल टाउन, मून मार्केट, चाचा बस्सा, वो आपने ज़रूर खानी है। हलवा उसका, और उसकी वो जो टिक्की होती है, वो जिसको कचौरी बोलते हैं सर, बहुत लेवल है। नान चने, सलीम भट्ट, उर्दू बाज़ार। सर और भी नाम है, वो सारे फूड वाले उसी का नाम लेते हैं। सर नहीं, वो सर कोई भी नहीं लेता। और में एक ही सलीम तो नहीं है ना, और भी इतने बड़े नाम सर नहीं सर, मैंने अपना बताना है। हाँ ठीक है, मैंने अपना टेस्ट बताना है। हर कोई उसका नाम नहीं लेता। मुझे कोई भी बताएं क्यों उसका नाम लेता है, क्योंकि सलीम भट्ट खुद सही होने वाले हैं, उनके चने बहुत अच्छे हैं, वो थोड़े यहाँ से ठीक होने वाले हैं। मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई उनके रवैये की वजह से, लेकिन मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम। खाना अच्छा है, वो तो खाना अच्छा है। आपने खाया? आपने खाया? मैं सर भी लास्ट टाइम गया हूँ, अच्छे थे। आपको कैसे लगे? नो डाउट अच्छे थे। मुझे बहुत से लोग कहते हैं हाफिज काचूपुरा, यार मुझे नहीं पसंद। मैं ठीक है, ये कैमरे में सीधा देख के कहता हूँ, मुझे नहीं पसंद। मेरा जो टेस्ट है वो हाफिज, उसका बिल्कुल नहीं जाता हाफिज की तरफ, मेरा जाता है सलीम भट्ट, या जाता है मोता चने काचूपुरा।
ठीक। वो जो पाइप से फेंकते हैं। मैंने लास्ट भी 2 एक मेरी हुई थी, मैंने उसमें यही कहा था, मैं अभी भी यही कहता हूँ, बस वो जो सलीम भट्ट साहिब हैं वो थोड़ा सा अपना अखलाक बेहतर करें ना, बिल्कुल, क्योंकि अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। उनकी अखलाक की वजह से मैंने आज तक उनकी वीडियो खाना नहीं इतना बनाई। अच्छा होगा, आपका अखलाक अच्छा नहीं, लोग इरिटेट होंगे। मैं पीछे बैठ के गाड़ी में मंगवा के किसी दोस्त के थ्रू मंगवा के खा लेता हूँ, लेकिन मैं कभी सामने भी नहीं गया उनके। जब से उन्होंने एक बार थोड़ा सा मुझसे किया, मैं नहीं गया कभी भी उसके बाद। बेहतरीन निहारी वारिस, पैसा अखबार, अनारकली, वारिस कोई भी उसका जोड़ नहीं है, बेहतरीन है। मेरे टेस्ट बड्स पे वारिस के जवेद भी आई है, सब आया है, बुरी नहीं मैं कहता, सब बहुत अच्छी है, लेकिन वारिस मेरे लिए, मेरी तरफ से वारिस रिकमेंडेड है, मैं वारिस को करता हूँ। सर एक चीज़ बड़ी ना मिस हो रही है, कोई भी आपका फूड ब्लॉगर उसको बात नहीं कर रहा। दाल चावल बड़ी फेमस आइटम है हमारी लोकल, दाल चावल जो वाइट राइस होते हैं, वो कहाँ के फेमस हैं, कोई बताएं सर। फेमस डिश है सर, 2 मैं नाम लूँगा, 2 दाल चावल के मैं नाम लूँगा, एक नंबर 1, नंबर 2 अल खैर। आपने अल खैर की दाल चावल हलीम चावल खाए हैं? नहीं, मैंने नहीं। सर बहुत बेहतरीन है, उन्होंने रिसेंटली ओपन किए हैं। आप अल खैर पे जाएं, उनके 2 चावल आपको मिलेंगे, एक सज्जी वाले चावल मिलेंगे और एक प्लेन वाइट चावल मिलेंगे आपको, आप दोनों ले सकते हैं। और प्राइस बहुत इकनॉमिकल है, हलीम की प्राइस बहुत इकनॉमिकल है। और दूसरी बात करेंगे तो गाजी हलीम चावल बिलालगंज, वहाँ पे मोटरसाइकिल भी नहीं घुसती, लेंटर वाले दाल चावल जिसको बोला जाता है हलीम चावल, सर बेहतरीन है। लाहौर में खानों की बात की जाए और क्या कहते हैं पायों की बात नहीं, क्या कहते हैं फज्जा पायाला, फज्जा, हाँ जी फज्जा पायाला, पाया की गल ना की जाए। पाए लाहौर के बेहतरीन पाए कहाँ से मिलते हैं? सर बड़ी कंट्रोवर्सी चली है, हाँ बड़े फूड ब्लॉगर्स ने, मुझे दुख भी था अब मैं कहूँगा कि मुझे दुख था, लोगों ने बड़ा गलत रिव्यूज़ किए हैं, पता नहीं क्या उनके टेस्ट बड्स होंगे, जैसे मेरे हैं, मुझे नहीं समझ आती, उनको भी नहीं आती होगी। सर मन्नू ठीक बेहतरीन, सर वो 2 बजे 2:15 बजे आते हैं और 3:30 बजे ख़त्म हो जाते हैं। रात को 2 बजे आते हैं, 3 बजे ख़त्म हो जाते हैं? सर 3:30 बजे ख़त्म हो जाते हैं, हद 3:45 बजे से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। सर आप वहाँ पर 2:15 बजे जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको ना एक अंधेरे में मार्केट नज़र आएगी, फैमिलीज गाड़ियों में खड़ी हैं और हमारे सामने वो शटर खुलने हैं, शटर बंद होने हैं, सफाई होनी है, लोग खड़े होकर वेट कर रहे हैं और अपना बेंच खुद उठा के रख रहे हैं बैठने के लिए। और बहुत से फूड ब्लॉगर्स ने मन्नू सीरी पाए वालों की फुल वीडियो बनाई है मेकिंग की। अगर ऐसी सफाई किसी और की है तो मुझे रिकमेंड करें, मैं बताऊं कि कौन है वो, इतने साफ़ तरीके से वो बनाते हैं, वो पूरी उनकी 3-4 वीडियोस फूड ब्लॉगर्स ने बनाई हुई है, वो आप कभी देखिएगा। तो इसलिए मन्नू की तरफ मैं जाता हूँ, 110% रिकमेंडेड है। सफाई ये वो एवरीथिंग ओके है। सफाई सर सबसे बड़ी बात है, स्ट्रीट फूड लेवल में आपको सफाई मिल जाए तो और क्या चाहिए। स्ट्रीट फूड में सफाई नहीं मिलती, टेस्ट मिल जाता है, सफाई नहीं मिलती, हाइजीन का मसला होता है, तो वहाँ पे आपको सफाई भी मिलती है। सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं, प्यार भी करते हैं। अगर लाहौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी दोस्त के साथ आता है तो आप हमारे जो ओवरसीज़ हमारे भाई हैं उनको क्या रिकमेंड करेंगे लाहौर में किस जगह पे वो खाना खाएं और फिर वो याद करें बाहर जाके? सर मेरे अपने बड़े ओवरसीज़ आते हैं बाहर से, तो ज़्यादातर वो स्ट्रीट फूड के दीवाने होते हैं। हाँ स्ट्रीट फूड बिल्कुल ऐसे, उनको स्ट्रीट फूड पसंद होता है। फाइन डाइन तो बाहर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी बहुत है, लेकिन वो स्ट्रीट फूड के होते हैं। तो सर स्ट्रीट फूड में मैं उनको कहूँगा कि उनके अगर देखने के लिए एक चीज़ है ना, अगर वो व्यू को भी इंजॉय करना चाहते हैं तो सर वो फिर ये बाशी मस्जिद वाली साइड पर जाएं, ये हमारी इधर जाएं, फूड जो हमारी पुरानी फूड ये जो है ये हवेली वाली साइड पे जो हवेली रेस्टोरेंट, इधर जाएं, व्यू भी लें और ये हर चीज़ का मज़ा। ये हमारा गढ़ है, बिल्कुल ये हमारी सकाफत है, ये हमारा कल्चर है, तरीक़ है हमारी, तो ये वो है। बाकी जगहों पर अगर आप जाएंगे भी उधर मतलब करेंगे भी, लेकिन वहाँ पर आपको खाने मिल जाएंगे, बहुत फैल गया फूड, लेकिन वो व्यू नहीं मिलेगा, व्यू नहीं मिलेगा आपको, मज़ा नहीं मिलेगा, हिस्ट्री नहीं मिलेगी वो आपको। जैन भाई लाहौर के ओवर रेटेड फूड कौन सी हैं, फूड पॉइंट कि उनकी हाई बहुत ज़्यादा लेकिन क्वालिटी ज़ीरो है? सर ये ओवर रेटेड क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी। ओवर रेटेड सर आप डेफिनेटली मैं उसी चीज़ को कहूँगा कि जितने वो पैसे ले रहे हैं वो चीज़ नहीं दे रहे, या उनकी जो जितनी हाइप है और जितने उनके पैसे हैं उसके मुताबिक वो नहीं कर रहे। तो इसमें अगर आप मेरी तरफ से कहेंगे तो मैं कहूँगा HN फूड जो एम एम आलम रोड पर है, उसका सब बड़ा इतना डिसेंट इतना लगी सेटअप है, आप कैसे कह रहे हैं कि ओवर रेटेड ज़्यादा है? ये दिखने में ओवर रेटेड है सर, लग्जरी सेटअप के फिर दे दें अभी 10-20 हज़ार सर मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ फूड से रिलेटेड कि ठीक है टेस्ट है उनका, लेकिन मेरे ख्याल से वो ओवर रेटेड है, प्राइस थोड़ी सी उसकी कम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, मैं टेस्ट को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है कि मैं टेस्ट पे कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन ओवर रेटेड है या फूड ब्लॉगर्स की वजह से हाइप पकड़ गया हुआ है,
वो आम बंदे की पहुंच से दूर जा रहा है। एग्जैक्टली आप मैं अगर जाएंगे तो वहाँ पर जाने से पहले 2 से 3 बार सोचेंगे। और मेजोरिटी ऐसे लोगों की ही है, ठीक है। अमीर जिसके पास पैसे हैं सर वो तो कहीं पर भी जा सकते हैं ना, वो तो अभी यहाँ से टिकट लेके दुबई जाके खा ले, सर दुबई जाके खा ले, सर बाहर जाके खा ले, उसके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से वो ओवररेटेड है। ठीक, अंडररेटेड आप बताएं सर। अंडररेटेड तो बहुत है, बेचारों में बहुत ज़्यादा है अंडररेटेड। आप जिनके पास उन लोगों को आपकी ज़रूरत है फिर सर उन लोगों को हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन उन लोगों के पास जो बंदे हैं ना जो उनको देख रहे हैं वो दूर है इस इंडस्ट्री से, वो वीडियोस नहीं वो फ्री में भी नहीं बनाने देते। बिल्कुल ठीक है। अगर हम उनको कहेंगे ना फूड हमने अपने पल्ले से लेना है, वो कहेंगे ले लें, लेकिन वो लाइट शाइट हमें कैमरे शैमरे के सेटअप नहीं करने देते वहाँ पे। उनकी सोच वो है, वो कहते हैं हमारा चल रहा है तो हमारा चल रहा है। आप कुछ नाम लेना पसंद करेंगे ताकि वो अगर आपकी वीडियो देख के अंडररेटेड वाले जितने बंदे हैं सर जरा ओपन करें ना अपने सेटअप को। आज नहीं सर, वो आप देख लें, मैं लास्ट ईयर ये एक मछली वाला बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी ये शरपुर में, वो हम भी गए, एक मेरे दोस्त एक्सप्लोर विद बिलाल मलिक गए, तो वो चाचा जी बैठे कर बंद करो कैमरे। अच्छा हाँ, तो वो काफ़ी गुस्सा हुए। मैं थोड़े और मजाज का हूँ, मैं साथ अपने ऐसे बंदे लेके गया जो कि बंदों को ठंडा करना, क्योंकि मैं खुद बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ, लेकिन वो बंदे को ठंडा करना जानते हैं। उन्होंने सानू कहा बंद करो कैमरे, वही डायलॉग, अच्छा बंद करो कैमरे, तुसी कितों आ गए काम दा टाइम है। तो वो फिर उन्होंने समझाया बताया, तो वो लोग अभी भी उस काफर में, फिर उनको बेसिकली उनका कसूर नहीं है। वो कहते हैं अच्छा, हमने कहा हम आपकी वो वीडियो देख के हैं जिसमें आपने पहले भी ये कहा था बंद करो कैमरे, हासिल हो रहे हैं। अच्छा नहीं यार, रियलाइज हुआ कि हमने गलत किया। उनको पता नहीं है, वहाँ पर वो कल्चर नहीं है, वहाँ पर वो चीज़ नहीं है, कैमरे को पसंद नहीं करते। मे भी उनके पास टिकटॉक ही ना हो पूरे घर में, या अगर हो भी तो अंकल के पास ना हो जो बैठते हैं उनके आगे बच्चों के पास हो। तो ये चीज़ है। एक वो वीडियोस करते हैं तो वो क्या कहते हैं, उसकी इतनी हाइप नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा है। वो शिकागो स्ट्रीट है, DHA फेस 6 फेस 1 में है, बजट में भी है, और सर जायका बहुत अच्छा है उसका, टेस्ट बहुत अच्छा है। चीज़ आपको आपके मतलब वैल्यू टू मनी है। जन भाई, आप जितने भी फूड ब्लॉगर हैं इनकी वजह से बहुत हमारा जो फास्ट फूड को आप लोग ना बहुत जो है ना प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो यूथ है या बच्चे हैं उनकी हेल्थ पे बड़ा असर हो रहा है फास्ट फूड खा के। तो मेरा ख्याल ये हेल्थ के ऊपर आप लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे कि ज़्यादा ये चीज़ें दिखा के स्टेटस को में बच्चे फिर प्रेशराइज करते हैं वालिदैन को, हमने ये फास्ट फूड खाना है। सर फास्ट फूड नहीं दिखाएंगे, किसी हद तक आप सेहत को कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। सर देखिए, फास्ट फूड नहीं खाएंगे तो बाहर का कोई देसी फूड खाएंगे। हाँ बिल्कुल, फूड तो खाएंगे, फूड तो खाएंगे। आप उस पर भी नहीं कह सकते कि वो उनके लिए अच्छा है कि नहीं है। कबाब किस चीज़ के बन रहे हैं, किस चीज़ के नहीं बन रहे, कढ़ाई में क्या ऑयल यूज़ कर रहे हैं, क्या ऑयल यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन जो आपका सवाल है उस चीज़ पे मैं बिल्कुल करता हूँ कि ये थोड़ा जंक फूड थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ पर होता है। हाँ। लेकिन सर अगर आजकल ट्रेंड ही यही है, मेरे ख्याल से हर घर में फ्रोज़न आइटम चलती हैं बच्चों के लिए। मेरे घर में भी चलती होंगी, आपके भी चलती होंगी, बहुत से घर में चलती हैं। तो सर फास्ट फूड मेरे ख्याल से अब अनकरीब देसी को भी काटने वाला है, क्योंकि आगे जो जनरेशन आ रही है ना वो देसी का वो नहीं है, वो देसी की तरफ बहुत कम है। वो ज़्यादातर पिज़्ज़े, शवारमे, बर्गर और स्टेक, इस तरह की चीज़ें। अब देखिए ना, देसी में भी अब स्टेक, बीफ स्टेक, देसी में फास्ट फूड आ गए। अब स्टेक तो अब फास्ट फूड है, लेकिन है वो बीफ है, ठीक है। उसका तरीका चेंज कर दिया। तो मुझे लगता है आने वाली दौर में, आने वाले वक्त में देसी भी चेंज होके फास्ट फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। चीज़ कढ़ाई आ गई है। बिल्कुल, सुना नहीं था चीज़ कढ़ाई भी होती। मैंने पिज़्ज़ा कढ़ाई खाई है, पिज़्ज़ा में वीडियो की, अभी मैंने 4-5 दिन पहले लगी हुई है। अब आप पिज़्ज़ा कढ़ाई, अच्छा पिज़्ज़ा कढ़ाई आ गई, मैंने फर्स्ट टाइम खाई है, बहुत मज़े की है। लेकिन देखे ना, देसी में मेरी वही बात हुई, देसी में आपकी बात से बात निकली कि देसी में फास्ट फूड मिक्स कर दी है। तो मुझे लगता है कि पिज़्ज़ा बिरयानी भी आ जाएगी, चीज़ बिरयानी आ जाएगी, आएगा। जो जिस तरह हम जा रहे हैं, जिस तरह चल रहा है वो चलेगा, आता रहेगा। देखें, हम जो चीज़ दिखाते हैं वो बताते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये बर्गर है, इसके अंदर एक बहुत अच्छा बीफ का मतलब एक मटन का एक है फुट द गोश्त है और निकलता अंदर से चिकन का, ये नहीं कहते। हमने जिंगर है तो जिंगर चिकन, जिंगर बर्गर ही बताया। तो वो आपको देखना है, वो आपको करना है, प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस क्या है। मेरे पेज पे अगर 50 वीडियो जंक फूड की हैं, फास्ट फूड की हैं, और उसमें आप कर लें कि 20 वीडियो, 25 वीडियो, 30 वीडियो तो उसकी भी होंगी, देसी खाबों की भी होंगी, जिसमें बीफ कबाब हैं, जिसमें मटन है, जिसमें पाए हैं, जिसमें बोंग है, जिसमें निहारी है।
तो मिक्स है, बिल्कुल ठीक। वो इट्स अप टू यू, आप क्या पसंद करते हैं। जैन भाई बहुत फेमस हैं आजकल आप, तो बताएं महीने के एक वीडियो कितने पैसे ले रहे हैं? मैंने सुना बहुत बड़े ब्रांड भी आपको अप्रोच कर रहे हैं और एक वीडियो के आप बड़े पैसे आजकल मांग रहे हैं, आपका स्टेटस और लेवल बड़ा हाई हो गया है। सर स्टेटस तो कितना मंथली कमा रहे हैं आजकल? सर मंथली कोई मैं एक फिगर आपको नहीं बता सकता। कुछ मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन? जी सर, अगर मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन हमें मिलने लग जाए तो हम अगर एक मतलब उसमें कर रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक लोगों की एक Perception साइकी है, परसेप्शंस हैं। कुछ लोग हमें कहते हैं टिकटॉक से कितने पैसे कमाते हो, मेरा कोई मोनेटाइज नहीं है, अकाउंट नहीं है, मेरा यूट्यूब मोनेटाइज नहीं है, मेरा टिकटॉक मोनेटाइज नहीं है, मैं मोनेटाइजेशन की तरफ जाता भी नहीं हूँ, मैं करना भी नहीं चाहता, मैं उसके लिए एफर्ट भी नहीं करता। बिल्कुल ठीक। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मोनेटाइज नहीं चाहिए, मैं अपना जो काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। लेकिन सर ब्रांड अगर फाइन डाइन है तो मेरी डिमांड 60 to 70 मैं डिमांड करता हूँ, ठीक है। अगर स्ट्रीट फूड है सर, स्ट्रीट फूड ऐसे भी है तो उसने कहा मेरे पास नहीं है, मैं आपको कम कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ यार कम भी रहने दे, मैं कर दूंगा, ठीक है। ये मैं कोई अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा। नहीं, अच्छी बात, करना भी चाहिए, एहसास होना चाहिए ना, सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ना, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो सपोर्ट करने के बाद आंखें यहाँ पे रख लेते हैं, वो भी हैं, मेरे उनके साथ भी टाकरे हुए हैं, तो वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जज़ा और खैर देने वाला अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ने देना है, हमने अपनी नीयत अल्लाह के लिए राज़ी करने के लिए करनी है। नीयत साफ होनी चाहिए। मैंने आपको राज़ी नहीं करना, मैंने अल्लाह को राज़ी करना और मैं अल्लाह को राज़ी ही करूँगा। अच्छा जैन भाई, हमारी बहुत सी बहनें भी जो है ना, वो हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी ज़ाहिर है हाथ बैठाने के लिए या इंडिपेंडेंट मार्केट में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ ने बर्गर लगाए होते हैं या फास्ट फूड में भी काम कर रही हैं। कुछ फूड ब्लॉगर जाके उनको बड़ा तंग करते हैं या नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो इस सिलसिले में आप लोग क्या उसको काउंटर करते हैं अपने दोस्तों को, कुलीग को, कि भाई इस तरह जो है ना, ताकि फैमिलीज़ को भी सपोर्ट किया जाए ना, ख़वातीन को भी सपोर्ट करें आप लोग जाके, ताकि वो भी एक माशरे में बराबर अपना जो है कारोबार स्टार्ट कर सकें? सर मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने बंदा, कुछ वीडियोस देखी थी पिछले दिनों, एक हमारी एक ख़वातीन थी, बहन थी, वो रो रही थी, किसी ने कोई वीडियो उसकी बनाई और नेगेटिव कमेंट किया, वो जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इसको किस तरह काउंटर करते हैं? सर मैं उस एक स्पेसिफिक वीडियो की तरफ नहीं जाता, मैं सिर्फ आपको ओवरऑल एक बात करता हूँ कि जो बंदा किसी लेडीज़ के सेटअप पे जाके स्ट्रीट फूड में, फाइन डाइन में ना औरतें बहुत काम कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनके, वहाँ पर जाएं। वहाँ पर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते वहाँ पर इसलिए नहीं जाते कि उनको पता है वहाँ पर हम जाएंगे तो हमारा ही बेड़ा गर्क होना है। स्ट्रीट फूड लेवल पे जाके अगर आप किसी को यूं करते हैं, किसी को भी, ओवरऑल हर किसी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता सर। मैं यही कहूँगा कि उसके घर में अपनी माँ बहन नहीं होगी तो वो जाके ऐसे करेगा। मुझे अगर एक बहन ने लगाया, मुझे वो नहीं ना पसंद, तो मैं कंट्रोवर्सी भी नहीं करूँगा, मैं गुजर जाऊँगा। अब बिल्कुल मैं बनाऊँगा ही नहीं, मैं खामोशी कर लूँगा, दिल में चाहे मैं जो मर्जी कह के खामोश हो जाऊँगा, तो मेरे ख्याल से यही बेहतर है। और अगर किसी में इतना ज़्यादा ये है तो वो बड़े बड़े नामवर खातून बैठी हुई हैं, रेस्टोरेंट्स चला रही हैं, वहाँ पर अपना वो करें, मुंह करें, वहाँ पर जाके देखें, आपको पता चले। नहीं तो जैन भाई, आप उनको सपोर्ट करते हैं या उस फूड ब्लॉगर के खिलाफ भी आप लोग जाते हैं कि यहाँ बस आप खामोश हो जाते हैं? आप भी? सर मैं नहीं जाता, पेटी पर आया था, चलो कोई गल नहीं। सर मैं नहीं जाता, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कुछ लास्ट 1-2 बातें इंसिडेंट हुए हैं, वो मुझे जाना पड़ा है। मैं अक्सर देखता हूँ, सुबह उठो, मैं इसकी वीडियो देख के, ये इस फूड ब्लॉगर की देख व्यूज़ लेने के लिए ना, बड़े बड़े फूड ब्लॉगर्स की वीडियो नीचे चला के कहते थे मैं इसके व्यूज़ लेने के लिए, मतलब मैं इसकी वीडियो देख के भाई जी ये खाने के लिए आ गया, मैं इसकी वीडियो देख के ये खाने के लिए आ गया, मैं इसकी, भाई आपको खुद पे एतबार नहीं है कि आप उसकी शक्ल नहीं दिखाओगे शुरू में वीडियो में बड़े फूड ब्लॉगर की, तो आपकी वीडियो नहीं चलेगी, ठीक है। मैं नहीं करता, लेकिन कुछ बंदों ने पिछले दिनों में मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे बोल दिए थे कि मेरी मजबूरी बनी है, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, मुझे उस भाई को भी सपोर्ट, मेरे फूड ब्लॉगर भाई को करना चाहिए और उस बंदे को भी करना चाहिए कि यार अगर एक बंदा निकल आया है तो उसको काम करने दो आप। मैं फिर वही कहूँगा कि इस बात को छोड़ें, मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ता, लेकिन नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इस तरफ नहीं जाता। जैन भाई, लाहौर में काफ़ी एजेंसीज काम कर रही हैं, जिस तरह ये LFP है, इसके अलावा भी और भी एजेंसीज काम कर रही हैं। ये अब लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं कि ये डायरेक्ट आगे PR पकड़ लेते हैं और नीचे सस्ते जो फूड ब्लॉगर होती हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, उनको आगे सस्ते दाम में बेच देते हैं। ये आप लोगों का या बड़े जो प्रॉपर फूड ब्लॉगर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी हक मारती हैं। तो आप इन लोगों को क्या पैगाम देंगे, ये जो एजेंसीज काम कर रही हैं इस तरह के? सर वो मेरा उनके साथ वो पड़ा ही नहीं हुआ, मैं उनके पास कभी गया ही नहीं, मैंने आज तक कभी एजेंसी से काम नहीं किया। जब मेरी वीडियो मेरे फेस और मेरे कैमरे से चलनी है तो मैं किसी एजेंसी के पास क्यों जाऊं? बहुत पहले आया था, मुझे नहीं पता किसका आया था, उन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था, तो मैं शायद आगे भी कभी किसी पे ना जाऊं।
मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्राइवेट करूँ, अपना काम कर रहा हूँ। वो सुना है उनके बारे में बहुत इस तरह का, लेकिन मेरा उनके साथ कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, और मैं करना ही नहीं चाहता। मैं खुद नहीं, ही आप तो अपनी बात कर रहे हैं, वैसे ओवरऑल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। सर मुझे आइडिया नहीं है कि वो किन के साथ कैसे क्या चल रहे हैं। मुझे जब पता ही नहीं है एक चीज़ का, मैं उसको कैसे आपके साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सुना उनके बारे में बहुत है कि वो आगे करके करते हैं, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन की हुई है क्यों की हुई है। अगर मुझे पता है कि मेरी एजेंसी मुझे महंगे दामों बेच के मुझे कम पैसे दे रही है, तो मैं वहाँ पे क्यों हूँ। अगर मैं हूँ तो मैं अपनी वजह से हूँ, मैं एजेंसी की गलती नहीं है उसमें मेरी अपनी गलती है। तो इसलिए मैंने पहले दिन ही ये सोचा था कि नो एजेंसी, सिर्फ प्राइवेट अपना काम करना है और अपने दम पर ही काम करना है, यही मेरा है। बाकी एजेंसी जो कर रही हैं वो कर रही हैं। जन भी हमने प्रॉपर खाने का तो बहुत जिक्र किया है, ये हमारा एक सेगमेंट है जिसमें आ जाता है दही बल्ले, फ्रूट चाट, समोसे, पकोड़े। ये वाला जो फूड है इसको एंजॉय करने के लिए कौन सी आप जो है ना वो पॉइंट हाईलाइट करते हैं अंदरून लाहौर में या मतलब लाहौर में? लाहौर में? क्योंकि मैं लाहौर से बाहर गया, अमूमन ही आता है आपने कि फूड स्ट्रीट में आपको नारकली में कह लें, लोग उस तरह उधर जाके एंजॉय करते हैं सर ज़्यादा। नहीं, अब वो ट्रेंड चेंज हो गया सर, वो ट्रेंड मेरी नज़र में वो ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले बात अगर हम करें समोसे की, तो समोसे हैं जी इस्लामपुरा में, सांदे में हाफा समोसे, ठीक है, बहुत बेहतरीन समोसे हैं, ठीक है। छोटे समोसे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। छोटे समोसे की बात की जाए तो हाफा समोसे एक नाम है हाफा समोसे का। वहाँ पे आपको चीज़ समोसा, पिज़्ज़ा समोसा, अब देखिए बदल गया ना, फास्ट फूड आ रहा है ना हर चीज़ में। मैंने आपको कहा हर चीज़ में फास्ट फूड आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। चीज़ बिरयानी भी आ जाएगी वो भी आ जाएगी, चीज़ बिरयानी भी आएगी, सब चीज़ कुछ कढ़ाई तो आएगा। आ गई है। चीज़ कढ़ाई आ गई है, ठीक है। पिज़्ज़ा बिरयानी भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग खाएंगे भी। तो वो उसके बाद सारे समोसे होते हैं, ठीक है। बड़े समोसे की बात करें तो इन शॉर्ट ज़रा टाइम भी कम है, तो शेख समोसे वाला टाउनशिप बड़ा समोसा बेहतरीन, जो मर्जी दुनिया का है, मेरी नज़र में वही है। ओके, ठीक है। दही बल्ले की बात आ गई तो दही बल्ले आपको मैं बता देता हूँ, दो मेरे ज़हन में चले, लेकिन नहीं एक ही है, दूसरा तो इतना नहीं है। जमाल, वो भी फैसल टाउनशिप, मैं टाउनशिप वाली साइड पर ही रह रहा हूँ अभी। नहीं, वहाँ का भी फूड बड़ा फेमस है सर जमाल के दही बल्ले बहुत बेहतरीन है। गोलगप्पे की बात की जाए तो फैल भाई गोलगप्पे धर्मपुरे में है, 12 पानी, वो हाँ 12 पानी होते हैं उसके पास, उसकी खासियत है 12 किस्म के पानी है। वो पहले आप जाएंगे, वो आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टेस्ट करवाएंगे। फिर एक प्लेट के साथ आप कोई भी 2 पानी ले सकते हैं। आपने नई जो है ना वो जगह इंट्रोड्यूस कराई है वैसे। तो फैल भाई गोलगप्पे, जैसे ही आप नहर से राइट होंगे सदर गोलचक्कर की तरफ धर्मपुर है, लेफ्ट पे आएगा तो फैल भाई गोलगप्पे वाला। तो उसमें आपको 12 पानी है, वो आपको 12 पानी टेस्ट करवाएंगे, तो एक प्लेट के साथ आपको 2 पानी मिलेंगे। तो 4 नंबर पानी तो 6 नंबर पानी दे रहे हो, मैनू मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया। वो ऐसे ही है सर, वो ऐसे है कि हम लोग आज ही चलते हैं यार गोलगप्पे खा के आते हैं। हम आज मतलब हम जाते हैं, हम गोलगप्पे नहीं खाते, हम पानी पीने जाते हैं। ज़ाहिर है 12 किस्म के पानी है भाई, सब ने अपना अपना पानी रखा हुआ है, सब ने अपना अपना नंबर, सबका टेस्ट चल रहा है, सबका टेस्ट चल रहा है, अपना अपना पानी पिया, अब गल खत्म। गुड, वो है, ये चीज़ें अच्छी हैं। ये आप कह लें कि जिस तरह एक चस्का है जो हमारा, तो ये चीज़ें हैं मुझे, मतलब मैं इन चीज़ों को रिकमेंड करता हूँ। भी खाना खाने के बाद या कहवा या चाय चलती है, चाय सर, तो चाय ढूंढने से नहीं मिलती लाहौर में। एक दफ़ा हम मेरे साथ प्रोफेसर से नीम गुमन साहब, वो भी लाहौर के शेदाई हैं, तो हम चाय पीने के लिए हमें ना 10 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ा, लेकिन चाय नहीं हमें मिलेगी। लाहौर की बेहतरीन चाय हमें कहाँ से मिलेगी सर? सस्ती चाय और अच्छी चाय, महंगे में ना जाएं आप। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, स्ट्रीट फूड में कोयटा चाय पराठा, आजकल कोटा चाय भी तो सही लगी हुई है, हर जगह पराठा है। मेरे ख्याल से मैं अक्सर देखता हूँ जो ग्रीन वाला बोर्ड है ना उनका, वो बेहतरीन है। वो देते हैं उसमें देते हैं, वो प्याले में देते हैं, प्याले में भी देते हैं, कप में भी देते हैं। वो उनको कहते हैं कि इलायची वाली चाय दें और तेज़ पत्ती, मैं तो वही पीता हूँ। मुझे बड़े रेस्टोरेंट में नहीं समझ में आती, मज़ा ही नहीं आता। पॉइंट नहीं आपने डिस्कस किया कहाँ पे आपको अच्छी चाय मिलेगी? सर मून मार्केट चले जाएँ, इकबाल टाउन मून मार्केट में है, करीम मार्केट में है और बरकत मार्केट में है, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये 2-3 ये वो स्पॉट है जहाँ पे मैं जाता हूँ, जहाँ से मैं पीता हूँ, जहाँ से चाय अच्छी मिल जाती है। जो लोग कहते हैं ना कि मतलब बड़े रेस्टोरेंट की चाय, सर वो चाय नहीं है, वो वैसे ही कह सकते हैं, वो एक शशका है, शशका होता है ना, शशका है वो, शशका नहीं चाहिए हमें, चाहिए ट्रकों वाली चाय, मुझे चाहिए ट्रकों वाली चाय, तेज़ पत्ती, दूध कम और पी लो। लाहौर की बेहतरीन शनवारी, लाहौर की बेहतरीन शनवारी, अब तो जगह जगह शनवारी ओपन है वैसे, जो प्रॉपर प्योर शनवारी हो अफगानी पेशावर की। गनी शनवारी, बेदियाँ रोड
अस्करी 11 के साथ वाली। लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, आम आदमी तो नहीं जा सकता सर वहाँ पे भी। वो तो सर status आपने बन आप गया वो बहुत। शनवारी भी खानी है, फिर वही बात आ गई ना, डील वाली बात आ गई, आप वाली बात आई है फिर ये कि मैं चाह रहा हूँ कि अब आम बंदा भी टेस्ट कर सके सर बेसिकली। आम बंदा कैसे करेगा जब एक अमूमन मटन कितने रुपए किलो है? 2200-2500। ठीक है, तो आप कैसे रिकमेंड करते हैं कि वो कढ़ाई आपको किलो 1500 रुपए की मिल जाए या 1200 रुपए की मिल जाए या 2000 रुपए की वो मिल मिलनी जाए? 3000 से ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, आपने फिर हमारा अब जो चल रहा है माशरे यही चल रहा है कि वो कहता है कि जी पैसे खर्चने हैं हमने 600 और टेस्ट लेना 6000 वाला। हाँ जी पूरा दुम्बा मेरी जेब च पा दो। ठीक है, ये नहीं होता। वो अगर आपने करना है, आप शनवारी का नाम लिया है स्पेशल, तो वो मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ गनी शनवारी बहुत अच्छी है। उसमें शनवारी उनकी बेहतरीन है, उनका रोश है, उसमें रोश में 2-3 किस्में हैं। एक आप कह दें कि वो ग्रेवी वाला रोश है और एक यखनी वाला रोश है। बिल्कुल ठीक है। वो दोनों ही बहुत बेहतरीन है, वो दोनों ही बहुत बेहतरीन है। आज की हमारी पॉडकास्ट जैन भाई से हमने पूरे लाहौर के हर किस्म का खाना हमने जो है इनसे चेक किया है कि कौन सा खाना लाहौर का बेहतरीन है, कहाँ पे जाना चाहिए। पूरी फूड इंडस्ट्री की हमने बातें की हैं, सख्त सवालात भी हमने किए हैं कि फूड ब्लॉगर जो हैं किस तरह पैसे लेके भी हैं फूड को प्रमोट कर रहे हैं। इन्होंने बड़े ऑनेस्ट रिव्यू दिए हैं अपने, तो इंशाल्लाह हमारे देखने वालों को लाहौर के फूड का पता चलेगा और जो भी हमारी वीडियो के थ्रू इंशाल्लाह खाने पे जाएंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। जैन भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने लाहौर की पूरी फूड इंडस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़े वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके साथ एक नई फूड जो है फूड ब्लॉगर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे और लाहौर के खानों की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।